यहाँ सियासत है, यहाँ किस्से हैं, कहानियां हैं, विकास के नए आयाम, सदियों के कुछ झूठे हिस्से हैं। जिसने भी इस माटी में पैर रखा वो बार बार यहाँ लौट कर आया। ये राजस्थान है, यहाँ जीवन बसता है। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। ऐसा सौभाग्य शायद कम ही मिलता हो कि एक ही मंच पर राजस्थान के तीन पद्मश्री से सम्मानित लोग जो हैं, विभूति जो हैं, मौजूद हों। और उस पर सोने पे सुहागा के दो बड़े साहित्यकार हमारे साथ हैं, नंद भारद्वाज साहब और इकराम राजस्थानी जी। और उन सब के बीच में मैं अदना सा एंकर माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से। मैं उम्मीद करूंगा कि हर दिन मुझे ऐसे मेहमान मिले। बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हर बार नया मुद्दा, नई बहस। बिग फाइट लाइव देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। ऐसा सौभाग्य शायद कम ही मिलता हो कि एक ही मंच पर राजस्थान के तीन पद्मश्री से सम्मानित लोग जो हैं, विभूति जो हैं, मौजूद हों। और उस पर सोने पे सुहागा के दो बड़े साहित्यकार हमारे साथ हैं, नंद भारद्वाज साहब और इकराम राजस्थानी जी। और उन सब के बीच में मैं अदना सा एंकर माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से। मैं उम्मीद करूंगा कि हर दिन मुझे ऐसे मेहमान मिले। बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। हर बार नया मुद्दा, नई बहस। बिग फाइट लाइव देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे।
पंचायती में उभरा गतिरोध, चंद्रभान ने हार को लेकर दिया बयान तो भड़के कामत। अभिभाषण पर बहस के जवाब में विपक्ष पर बरसी राजे, महंगाई को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा तंत्र की मॉनिटरिंग से मिलेगा सुशासन। झुंझुनू के उदयपुर वाटी में लूट के विरोध में बाजार बंद, विधानसभा में विधायक ने बताया जान को खतरा तो मंत्री ने दिलाया जांच का भरोसा। सलमान के खिलाफ 2 मामले में एक साथ सुनवाई की अर्जी खारिज, माना खुद लाए थे हथियार, शिकार के आरोप से किया इनकार। उदयपुर में मरीज को छोड़ हड़ताल पर भगवान, मारपीट के आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग, सीनियर डॉक्टर्स ने किया इलाज। नमस्कार, मैं अश्विनी कुमार। आज केंद्र में बैठी कांग्रेस सरकार ने दिल्ली में सत्ता की भागीदार आप पार्टी पर आरोप लगाया। आज हाईकोर्ट में कहा गया कि केजरीवाल इन पार्टी का कोई भी नेता फंडिंग का ब्यौरा नहीं दे रहा। आज संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई, कहा गया कि भारत सबसे ज्यादा निरक्षर वयस्कों की संख्या वाला देश है, जहां 28 करोड़ 70 लाख निरक्षर हैं। इस बीच आज विधानसभा में बजरी पर बहस हुई और राज्यपाल के अभिभाषण पर जवाब देते राजे भड़की। आज सत्ता की दूसरी धुरी में भी सवाल जवाब हुए तो कांग्रेस के प्रभारी कामत भड़क गए। आज सवाल हार जीत का था। आज सवाल था कि जिम्मेदार कौन है। आज की खबर में बात इसी पर होगी। आज कांग्रेस का पंचायती राज सम्मेलन था। इस सम्मेलन में सवाल उठा कि हार का जिम्मेदार कौन होगा। चंद्रभान ने तो अपनी राय दी तो शायद गुरदास कामत ने इससे इत्तेफाक नहीं रखा और फिर जो कुछ हुआ उसका नतीजा ये रहा कि घर की कलह सड़क पर आ गई। खैर, कलह की बात करें उससे पहले ये देखते हैं कि हार को लेकर 2 राय मतलब दिल्ली और राजस्थान की सोच में फर्क कैसे है। इस साल हुए विधानसभा चुनाव में अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली कांग्रेस सरकार को करारी हार का सामना करना पड़ा। तब भी ये बहस हुई कि हार कैसे हो सकती है। तब गहलोत सदमे में थे तो पार्टी आला कमान हैरत में। आखिर कैसे संभव था कि बीजेपी रिकॉर्ड बहुमत के साथ 162 सीटों पर काबिज हो गई और देश की सबसे बड़ी पार्टी का दावा 21 सीटों पर आकर सिमट गया। राजस्थान में हार पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा कि मुझे लगता है कि राज्य की गहलोत सरकार ने कई अच्छे काम और लोकप्रिय कार्यक्रम चलाए, लेकिन अब इन पर सवाल लग गया है। गहलोत सरकार ने मुफ्त दवाई वितरण योजना से लेकर कई ऐसी लोक लुभावन योजनाएं चलाईं जिसका चुनाव में सीधा सीधा लाभ मिलने वाला था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हार का कारण चाहे महंगाई हो या कोई अन्य कारण, लेकिन ऐसा लगता है कि विपक्ष की ओर से किए गए दुष्प्रचार का जनता पर असर पड़ा है। मतलब आप अपने हिसाब से तय कर लें। कांग्रेस अपनी गलतियों से नहीं बल्कि विपक्ष की जोरदार तैयारी से हारी। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। दरअसल ये बैकड्रॉप की बात थी, ये पुरानी बात थी। एक और पुरानी बात करेंगे और गहलोत का भी बहाना सुनेंगे। जी, गहलोत ने कहा अपनी हार के ठीक बाद चुनाव नतीजे वाले दिन 8 दिसंबर को, और फिर से बीच में एक शिगुफा आया कि ईवीएम मशीनें गुजरात से आई थी, इसी कारण पार्टी को डाले गए वोट भी दूसरों के खाते में चले गए। मतलब हार का ये दूसरा कारण था। राजस्थान चुनाव के नतीजे आने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक बार ऐसा लगा कि उनके खिलाफ आई सुनामी में मोदी का ही हाथ है। अशोक गहलोत ने तब 12 दिसंबर को पीसीसी पर एक कार्यक्रम में शक जताया कि मोदी ने अहमदाबाद में ईवीएम प्रोग्रामिंग में गड़बड़ी की है, जिसकी वजह से हर 5वां वोट बीजेपी के खाते में गिरा। इसके बाद लगे हाथ संगठन के कुछ नेता दल बल के चुनाव विभाग के दफ्तर पहुंच गए और ईवीएम में गफलत की जांच की मांग की। दरअसल कांग्रेस की हार पर गहलोत ने बहुत माथापच्ची की, लेकिन कारण समझ में नहीं आया। फिर किसी ने बताया कि ये सब मोदी की कलाकारी है। गहलोत को अधिकारियों ने फीडबैक दिया है
कि बूथ पर वोट कांग्रेस के लिए गिरे हैं, लेकिन ईवीएम में गिनती पर बीजेपी के निकले हैं, क्योंकि ईवीएम की प्रोग्रामिंग अहमदाबाद में की गई और वहां मोदी के इशारे पर इस तरह से सेटिंग की गई है कि बूथ पर हर 5वां वोट बीजेपी के खाते में ही जाए। कांग्रेस का कहना है कि चुनाव आयोग में शिकायत से पहले आईटी एक्सपर्ट से जानकारी ली गई है और उन्होंने बताया कि ऐसा किया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, फर्स्ट इंडिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि दिग्विजय सिंह का क्या कहना है। दरअसल दिग्विजय सिंह आज कोटा आए थे, जब उनसे सवाल हुए तो जवाब भी मिले। आज के मायने इसके बाद इनके बयान के बाद जोड़े जाएंगे। फिलहाल सुन लेते हैं कि क्या कहा दिग्विजय ने। पूरा हमारा मीडिया कैंपेन चालू हो गया है, जो आपके सामने आ ही रहा है। उसके बाद कैंडिडेट का सिलेक्शन का प्रोसेस भी हमारा चालू हो गया है। आप लोगों के सर्वे ने हमको 2004 में भी हरा दिया था, फिर आप लोगों के सर्वे ने हमें 2009 में भी हरा दिया था, अब 2014 में भी आप हमें हरा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। संसदीय प्रणाली हमारे यहाँ है, कोई राष्ट्रपति प्रणाली थोड़ी ना है। और संसदीय प्रणाली में तो वोट किसको देता है? संसद सदस्य को देता है, विधायक को वोट देता है। दिग्विजय को सुना आपने। दरअसल सवाल कही है। सवाल यह है कि कांग्रेस क्या करने जा रही है। सवाल यह है कि कांग्रेस के जहन में क्या है। सवाल यह भी है कि कांग्रेस किस तरफ सोच रही है और हार पर क्या कहना है कांग्रेस के जमीनी कार्यकर्ताओं का। आज जब पंचायती राज के सम्मेलन में आए, आपको ये भी सुनाएंगे। यदि ये शुरुआत पहले हो जाती तो जो अभी लोकसभा के जो चुनाव हुए हैं, विधानसभा के, वो रिजल्ट नहीं आता। विधानसभा में हमारे चुनाव जो हारे हैं, उसके अंदर जो महत्वपूर्ण कारण रहा है कि नौजवान जो थे वो भारतीय जनता पार्टी के दुष्प्रचार के अंदर शामिल हो गए और उस दुष्प्रचार को उन्होंने सही मान लिया। दो और कारण मिले। गहलोत ने शुरुआत में कहा था कि बीजेपी के दुष्प्रचार के कारण हारे। फिर एक और कारण आया। कारण ये कहा गया कि ईवीएम में कहीं ना कहीं गड़बड़ियां की गई। ये गड़बड़ियां गुजरात से हुई, क्योंकि नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हैं और ईवीएम गुजरात में तैयार होकर आई थी। जो खाते में कांग्रेस के वोट जाने थे वो बीजेपी के खाते में चले गए। मतलब कहा गया कि हर 5वां वोट बीजेपी के खाते में चला गया। आज पंचायती राज सम्मेलन के दौरान, दरअसल जब चंद्रभान मंच पर बोलने चढ़ रहे थे, उसी दौरान एक कार्यकर्ता गुस्सा गया। कहा कि अब इनको नहीं सुना जाएगा, क्योंकि चंद्रभान जो बोल चुके हैं उसी का नतीजा है कि हार गए। गुस्से में चंद्रभान मंच पर चढ़े। फिर चंद्रभान ने कहा कि कार्यकर्ता ही हार का जिम्मेदार है, क्योंकि पार्टी ने काफी कुछ किया, सरकार ने काफी कुछ किया, लेकिन जनता तक कार्यकर्ता इस बात को लेकर नहीं पहुंचा और फिर कामत भड़क गए। पूरे मसले को लेकर चर्चा के लिए मेरे सहयोगी गोवर्धन और मनु शर्मा हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले हार किसके माथे मढ़ी जाए, इसको लेकर भी चर्चा होती है। इस पर भी बात होगी। लेकिन चलिए सीधा रुख करेंगे सबसे पहले गोवर्धन का, और गोवर्धन से जानने की कोशिश करेंगे कि पंचायती राज सम्मेलन में आज क्या कुछ हुआ। जी गोवर्धन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही? गोवर्धन, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी गोवर्धन, आपसे जानना चाहेंगे कि आज पंचायती राज सम्मेलन में ऐसा क्या कुछ हो गया कि कामत भड़क गए? ऐसा क्या हुआ कि सवाल खड़े होने लगे? फिर से कांग्रेस हार की समीक्षा कर रही है, जबकि मसला ये था कि लोकसभा की तैयारी कैसे की जाए। नया प्रदेशाध्यक्ष अब बीच में है। देखिए, ये जो पूरा मसला हुआ, पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन बुलाया गया था कांग्रेस ने लोकसभा चुनावों की रणनीति तय करने के लिए। बीच में जब जो पहला सत्र हुआ उसमें सभी नेताओं को बुलाया, बोलने के लिए मौका दिया गया था। एक खुला सत्र था जिसमें पूरा मीडिया सामने था। तो चंद्रभान ने इस बड़ा सवाल ये उठाया कि कांग्रेस की हार के पीछे कार्यकर्ता जिम्मेदार है, कार्यकर्ताओं को संतुष्ट नहीं रखा गया। और ये बात वो जो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो सीएम और जो बाकी के मंत्री थे, उनके सामने खुलकर उठाई थी। लेकिन जो बड़ी वजह हार की रही वो कार्यकर्ता रहे। इसके अलावा जो योजनाओं का प्रचार था और बड़े कारण उन्होंने गिनाए। तो जब जो प्रभारी महासचिव गुरुदास कामत है उनका नंबर आया, तो उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जो जितनी भी कमियां रही हैं, सरकार की बड़ी योजनाएं हैं, उनका अगर प्रचार नहीं हो पाया, उनके लिए संगठन जिम्मेदार है। संगठन होता किसके लिए है?
कामत ने यह भी कहा कि जब सीएम और पीएम ये दो हर घर नहीं पहुंच सकते तो पार्टी का जो कार्यकर्ता है, जो गोवर्धन, आपसे ये समझना चाहेंगे कि दरअसल पंचायती राज का सम्मेलन था, बात काफी कुछ होती है, बात ये भी होनी थी कि लोकसभा की स्ट्रेटेजी क्या हो, क्योंकि पंचायती राज का मसला मतलब कार्यकर्ता वो जो नींव में होता है, नींव का पत्थर जो कार्यकर्ता होता है वो पंचायती राज से जुड़ा होता है। ऐसे में उस कार्यकर्ता के बीच में अगर आगे आने वाले चुनाव की तैयारी की बात नहीं होती बल्कि बात होती है हार की, तो क्या माना जाए इसको? देखिए, उसमें जो आम जो कार्यकर्ता है उसकी आवाज तो पार्टी में नहीं सुनी गई, ये मुद्दा बहुत पहले से चर्चा में रहा। लेकिन आज जो पंचायती राज जनप्रतिनिधियों का सम्मेलन था उसमें उन सारे जिलों के जो जिला प्रमुख हैं, प्रधान हैं, सरपंच हैं, उन सबको बुलाया गया है। एक एक जो लोकसभा क्षेत्र के जो पंचायती राज जनप्रतिनिधि हैं उनसे एक एक से चर्चा की जा रही है। ये उससे पहले का वाकया है, जब एक एक से चर्चा से पहले का जो सत्र था उसमें गुरदास कामत ने साफ तौर पे कह दिया कि जो जितनी भी हार है उसके लिए पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन पूरी तरह से जिम्मेदार है, और उन्होंने अशोक गहलोत को एक तरह से क्लीन चिट दे दी है। और इसको लेकर के कांग्रेस के भीतर ही बहस शुरू हो गई है। हमारी कई नेताओं से बात हुई जो पार्टी ऑर्गेनाइजेशन में पद लेके बैठे हुए हैं, उन्होंने भी साफ तौर पे कहा कि संगठन को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना, अकेले संगठन को जिम्मेदार ठहराना गलत है। हार के और भी बहुत सारे कारण रहे जिनका जिक्र किया जाना चाहिए और पार्टी को समझना चाहिए कि हार के वास्तविक कारण क्या है, ये कहना जाना जरूरी है कि हार के क्या कारण थे। और दरअसल लगता ऐसा ही है कि कांग्रेस इसी मशक्कत में है। गोवर्धन, आप बने रहिए हमारे साथ, यहाँ वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको सुनाएंगे कि दरअसल किस्सा क्यों शुरू हुआ, क्या कहा सचिन पायलट ने, फिर कामत क्या बोले, और इससे पहले चंद्रभान ने क्या ऐसा छोड़ा कि सब मिट्टी में मिल गए। मिसेज मेहता कहती है मोना के पास 10-10 टीवी है, कोई प्रोग्राम मिस नहीं करती। 10-10 टीवी? कभी ऐसा भी हो सकता है क्या? अब कैसे मिस कर सकती हूँ? मेरे पास है आई कंट्रोल प्लस। इसके चिल फीचर के साथ पिछले 7 दिनों के कोई भी टीवी प्रोग्राम्स जब चाहे देख सकती हूँ। ना रिकॉर्डिंग का झंझट और ना ही तंग करने वाली ब्रेक्स का। हुआ ना आई कंट्रोल प्लस? 1, 2, 10-10 टीवी के बराबर। आई कंट्रोल प्लस, इंडियाज लार्जेस्ट IPTV नेटवर्क। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बाण, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं जाकर मुल्क हुआ आजाद। दुनिया ने माना उनका लोहा, क्योंकि वो थे महात्मा। देखिए 30 जनवरी को केवल फर्स्ट इंडिया पर। ऐसा सौभाग्य शायद कम ही मिलता हो कि एक ही मंच पर राजस्थान के 3 पद्मश्री से सम्मानित लोग जो हैं, विभूति जो हैं, मौजूद हों। और उस पर सोने पे सुहागा के 2 बड़े साहित्यकार हमारे साथ हैं, नंद भारद्वाज साहब और इकराम राजस्थानी जी। पर उन सब के बीच में मैं अदना सा एंकर माफी चाहता हूँ आप सब लोगों से। मैं उम्मीद करूंगा कि हर दिन मुझे ऐसे मेहमान मिले। बिग फाइट लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूँ विजय त्रिवेदी। हर बार नया मुद्दा, नई बहस। बिग फाइट लाइव देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। जी, हार का जिम्मेदार किसके माथे मढ़ी जाए ये हार, इसको लेकर कांग्रेस में जो बहस है 8 दिसंबर को जब चुनाव के नतीजे आए उसके बाद से शुरू है। इस बहस के छिड़ते सरेआम बात सामने आने लगी है कि कांग्रेस में ऑल इज वेल फिलहाल कहीं नजर नहीं आता। ऐसा आज हुआ जब सचिन पायलट की अगुवाई में
प्रदेश भर से कांग्रेस के पंचायती राज प्रतिनिधि जयपुर में जुटे। मकसद तो लोकसभा चुनाव को लेकर बातचीत का था, लेकिन हुआ उल्टा। जब हार का दर्द जुबान पर आया तो फिर क्रेडिट को लेकर बहस हुई। जरा सुनिए आप भी। और बहुत जल्द आप देखेंगे हम नए लोगों को पार्टी की मुख्य विचारधारा से जोड़कर आगे बढ़ने का काम करेंगे। तो एक मिलन और मिश्रण के साथ अनुभव और योग्यता, कौशल, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, एनर्जी जो नए लोगों में है, उसके साथ साथ जो हमारे पुराने नेता हैं उनका एक संतुलन बनाकर हम लोग एक मजबूत पॉलिटिकल फोर्स के नाते चुनाव में उतरेंगे और बेहतर प्रदर्शन करेंगे, ऐसा मेरा मानना है। हम क्यों हारे और इतनी बुरी तरह से हारे, जिसका अंदाजा हमें 8 दिसंबर को गिनती जब शुरू हुई तब तक भी नहीं था। चंद्रबाबू ने एक बात कही कि कहीं तो हमारे में कमी रही है। इन बातों को लोगों तक पहुंचाने में कहीं तो हम कम रहे और मैं समझता हूं ये संगठन की जिम्मेदारी है। सभी की राय सुनकर जो पॉलिसियां बनाते हैं हम, केंद्र सरकार की पॉलिसी बनती है, राज्य सरकार की पॉलिसी बनती है। प्रधानमंत्री हर घर तो नहीं पहुंच सकता, देश का राज्य का मुख्यमंत्री हर घर नहीं पहुंच सकता। वो संगठन और उसका प्रतिनिधि इस कार्यक्रम को लेकर घर घर तक पहुंचता है और मैं समझता हूं वहीं पर हमारी कई कमजोरी रही है, जिसकी वजह से ये दिन हमें देखने मिला है। जहां तक हार का सवाल है, हार के कई कारण हैं, कोई एक कारण नहीं है। ये जो हार हुई है, इसमें एक जो प्रमुख कारण है वो हमारा कार्यकर्ता है। इसको स्वीकार करने में हमें किसी तरह की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। पार्टी में एकता का अभाव है, पार्टी में अनुशासन की कमी, लेकिन हमारे मन कितने बड़े हैं? हमारे मन बड़े नहीं है। हमारी इच्छा के अनुसार फैसला हो तो हम साथ दें और हमारी इच्छा के अनुसार फैसला नहीं हो तो ये मैं नहीं बोली, हम अपने अपने भविष्य की चिंता करते हैं। अरे भैया, जब कांग्रेस का ही भविष्य नहीं रहेगा तो आपका और मेरा क्या भविष्य? दरअसल बयानों के सिलसिले का क्रम गड़बड़ा गया। पहले पायलट बोले, फिर चंद्रभान का बयान आया और उसके बाद कामत ने उस पर पलटवार किया। लेकिन कामत और चंद्रभान के बीच एक तरह से कोड में बात होती रही, हम को लेकर जिम्मेदारी। हम कौन है? दरअसल चंद्रभान जब बोले हम की बात आई तो बात आई कार्यकर्ता की। जब गुरदास कामत बोले और हम की बात आई तब बात आई कांग्रेस संगठन की। संगठन मतलब चंद्रभान, जब जिम्मेदारी उनके माथे आनी थी। लेकिन चंद्रभान क्या इसको स्वीकार नहीं करते या फिर कारण कुछ और है? हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनु हमारे साथ जुड़े हैं। मनु, आपसे जानना चाहेंगे कि सचिन पायलट कहते हैं कि अब बदलाव किया जाएगा, युवा के हाथ में कमान आएगी। उससे पहले चंद्रभान ने कहा कि हमें इस बात को खुले मन से स्वीकार करना चाहिए कि कमी हमारे में थी। ये हम दरअसल कार्यकर्ता को कह रहे हैं। तो क्या लोकसभा चुनाव के पहले चंद्रभान ये जता देना चाहते हैं कि विधानसभा की हार का जिम्मेदार संगठन के लिहाज से वो नहीं है? बिल्कुल अश्विनी, जो कांग्रेस के अंदर जो एक बात हमेशा से होती आई कि आंतरिक लोकतंत्र, ये आंतरिक लोकतंत्र जो है ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा घातक हो रहा है। कांग्रेस की जब भी कोई बड़ी बैठक होती है, बड़ी मीटिंग होती है, उसके अंदर ये सवाल जरूर उठते हैं। राजस्थान की राजनीति को समझना होगा, जिसके अंदर कांग्रेस के अंदर पिछला जो 5 साल का कार्यकाल रहा है, जिसके अंदर देखेंगे तो सीपी जोशी और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे, उनके बीच में कितनी टकराहट थी, कितनी उनके अंदर दूरियां थी, वो अभी तक भी बनी हुई है। ये भी बिल्कुल सही है, जो आंतरिक लोकतंत्र के माध्यम से जो कार्यकर्ता है वो तक बटे हुए थे, जो छोटे निचले स्तर के नेता है वो तक बटे हुए थे। तो किस तरह से पार्टी आगे बढ़ सकती थी, ये कांग्रेस के नेताओं को समझना होगा। छोटे में आपसे ये जानना चाहेंगे कि चंद्रभान के बयान के मायने और उसके बाद चंद्रभान के बयान पर जो कामत की सफाई थी कार्यकर्ताओं के बीच, इसके मायने अब प्रदेश में किस लिहाज से समझे जा सकते हैं? देखिए अश्विनी, जो संगठन और जो सरकार है वो दोनों साथ चलते हैं। संगठन को बड़ा माना जाता है क्योंकि संगठन के साथ में पूरे कार्यकर्ता हैं, पूरी फौज उनके साथ में रहती है। सरकार इंप्लीमेंट करती है जो संगठन की योजनाएं होती है, जो संगठन की तरफ से नीतियां बनाई जाती है आगे वापस से सत्ता में आने के लिए, उन सबको लागू करने का काम सरकार का होता है। वो किस तरह से लागू होती है, लेकिन अगर दोनों के बीच में अगर दूरियां रहेंगी तो किस तरह से लागू हो पाएंगी। जो दिल्ली के अंदर नेता बैठे हुए हैं वो यहाँ की जो सरकार चल रही थी उसकी खाइयां खोद रहे थे। खुद चंद्रभान जो है वो आज नहीं, इससे पहले जब अध्यक्ष के पद पर बैठे हुए थे तो बार बार में चेताते थे, तो उनकी बड़ी आलोचना होती थी, जिसके अंदर वो ये कहते थे कि पार्टी जो है सिमट करके 50 से भी कम सीटों पर आ जाएगी। 50 छोड़िए, वो 21 पर आ गई।
चंद्रभान पहले भी सही बोलते थे और आज भी उन्होंने जो कहा है, कार्यकर्ता जो है उनकी कहीं न कहीं उपेक्षा हुई है। उनका कहना यह था कि उपेक्षा हुई है, जिसके अंदर सरकार के आपने देखा होगा कि पिछले 6 महीने के अंदर यहाँ पर जो आयोग और मंडल है उनके अंदर नियुक्तियां दी गई। कार्यकर्ता पूरे 4.5 साल तक अलग थलग पड़ा रहा कार्यकर्ता, जिसके लिए वो बार बार में ये गवाहियां देता रहा। बिल्कुल आप मनु और गोवर्धन आप बने रहिए। सचिन पायलट का रुख करेंगे सीधा, वो कुछ कह रहे हैं चुनाव की तैयारियों को लेकर। हम लोग कामयाब रहेंगे कि हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर बेहतर प्रदर्शन करने के लिए जो परिणाम आए उसको हमने बड़ी विनम्रता से जनादेश को स्वीकार किया। ये बात सच है कि परिणाम इतने नकारात्मक होंगे इसका हमको भी अंदाजा नहीं है, लेकिन जो नई सरकार बनी जनता के वोटों से बनी है उसका हम पूरा आदर और सम्मान करते हैं और हम लोग एक सकारात्मक विपक्ष का भी रोल अदा करेंगे विधानसभा के अंदर भी और प्रदेश के अंदर भी। लेकिन जिस प्रकार से 2-4 चीजें आप सामने आएंगी उसका उल्लेख करना भी जरूरी है। पहली बात तो सरकार ने अपना 60 दिन का एक विजन डॉक्यूमेंट या एक रोड मैप हमारे सामने प्रस्तुत किया, प्रदेश के सामने प्रस्तुत किया है। मैं समझ सकता हूं ये पहली बार नहीं हुआ है, राज्य सरकारों में, केंद्र सरकारों में, हम सभी करते हैं। 1 साल का एजेंडा होता है, 60 महीने का होता है। सुना सचिन पायलट भी कह रहे हैं कि हार की जिम्मेदारी ली जानी चाहिए। मनु आप बता दीजिए कि ये हार की जिम्मेदारी अब कौन लेगा? जी, जितने भी बड़े नेता हैं इनके ऊपर हार की जिम्मेदारी स्वतः ही आती है, क्योंकि डॉक्टर चंद्रभान जो हैं वो चुनाव लड़ाने की बजाय लड़ने में ज्यादा इंटरेस्टेड नजर आ रहे थे खुद अपने उसके ऊपर। कहीं न कहीं संगठन के मुखिया की जो भूमिका थी वो कहीं नजर नहीं आ रही थी। दूसरी ओर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो थे वो अपने आप में सबसे ज्यादा योजनाएं लागू करने के लिए आगे आ रहे थे, लेकिन जिस तरह का सहयोग उनका मिलना चाहिए था, उनकी जो टीम थी वो पूरी तरह से सही नहीं थी, पूरी तरह से उनका सहयोग नहीं मिल पा रहा था टीम का। तो कहीं न कहीं जो 2 बड़े नेता हैं वो जिम्मेदार हैं। इसके अलावा जो दिल्ली के अंदर नेता बैठे हुए हैं, आला नेता इसके थे, वो बार बार में बदले गए। लास्ट टाइम पर मुकुल वासनिक से हटा करके कामत को कमान सौंपी गई। कामत को यहाँ राजस्थान का नक्शा जो है वो शायद उनको मालूम नहीं होगा कि राजस्थान में बाड़मेर और जैसलमेर कहाँ है। ऐसे में 6 महीने पहले उनको यहाँ भेज दिया गया। टिकट के फैसले बड़े नेताओं ने बैठ करके किए, अपने अपने चहेतों को टिकट दिलवाए। पार्टी ने ये कहा कि ये मायना माना जा सकता है कि चंद्रभान जो कह रहे थे कहीं ना कहीं कामत पर निशाना था और ये दोनों नेता एक दूसरे को जवाब दे रहे थे और जरिया था कार्यकर्ता। जी बिल्कुल, नेताओं में जो आपसी जो खींचतान चल रही है वो इसी बात को लेकर के चल रही है कि आने वाले समय के अंदर वापस से टिकट वितरण होने वाला है। लोकसभा के जो चुनाव होने वाले हैं। शुक्रिया अदा करेंगे। गोवर्धन हमारे साथ है। गोवर्धन आपसे आखिर में जानना चाहेंगे कि अब संगठन की तस्वीर क्या होने जा रही है, क्या माना जाए बड़ा फेरबदल होगा कांग्रेस संगठन में? देखिए, सचिन पायलट ने साफ तौर पे संकेत दिए हैं कि अब जो टीम बनेगी वो युवा टीम बनेगी, लेकिन उन्होंने साथ में ये भी कह दिया है कि किसी को निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि अब तक की जो परंपराएं रही है उसके हिसाब से पूरी कार्यकारिणी को कभी हटाया नहीं जाता है, उसमें कुछ लोगों को ऐड कर लिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। तो सचिन पायलट ने भी ऐसे ही संकेत दिए हैं कि कुछ जो युवा हैं उनको अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी, लेकिन किसी को हटाया नहीं जाएगा। तो ये जो मॉडल है जंबो कार्यकारिणी का, ये शायद आगे चालू रह सकता है, लेकिन जो नए लोगों को जिलों में जिम्मेदारी देने का काम है वो प्रमुखता से किया जाएगा और आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ऐसी संभावना है समझा जा सकता है। गोवर्धन बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो 4 तस्वीरें हैं, डॉक्टर चंद्रभान, अशोक गहलोत, गुजरे जमाने की बात है लेकिन दामन बचाना जरूरी है। चंद्रभान साफ कहते हैं, इसलिए कह दिया कि बाहर से आए नेताओं ने अगर फैसला लिया और वो तय नहीं कर पाए तो फिर संगठन का कोई दोष नहीं, जरिया जरूर उन्होंने कार्यकर्ता को रखा। लेकिन सचिन पायलट ये कहने से, ये इशारा देने से नहीं चूके कि अब जो भी बोलना है बोल दीजिए, बदलाव है, होकर रहेंगे, कोई सिफारिश नहीं चलेगी। इस बीच गुरदास कामत ने अपना दामन बचाने की कोशिश की। इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला फर्स्ट इंडिया पर जारी है। दुबली पतली काया, अधनंगा बदन, हाथों में एक लाठी, लेकिन हिम्मत गजब। उन्होंने किया ऐसा प्रयोग जो किसी ने सोचा भी न था। अहिंसा का हथियार, सत्याग्रह का नारा, अनशन का अचूक बात, और फिर उनके पीछे खड़ा हो गया
पूरा हिंदुस्तान। उड़ गए फिरंगियों के होश, तब कहीं